नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि फिर हम लोग जुड़ गए हैं आज CHS क्लास 11th एंट्रेंस के कैसे हम लोगों को पढ़ना है। एक्चुअली अब टाइम उतना रह नहीं गया, एक से डेढ़ महीने हम लोग के पास टाइम है। हम लोग को टैकल कैसे करना है पूरा पूरा सिलेबस को, स्टडी प्लानर कैसे फॉलो करना है, कैसे हम लोग डेढ़ महीने में क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, कैसे हम लोग को पढ़ना है पूरा का पूरा सिलेबस। बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि सर मेरा एग्जाम है 10th क्लास का सर, तो मुझे बोर्ड भी देना है, मुझे CHS एंट्रेंस भी देना है, कैसे पूरा पूरा सिलेबस कवर करें। तो आप स्कूल शिक्षा वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, स्टडी प्लानर पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे पूरा फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, पूरा स्टडी प्लानर यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। स्कूल शिक्षा वेबसाइट पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पढ़ना कैसे है, एक्चुअली पढ़ना ये कुछ स्ट्रेटेजी आपको बहुत स्मार्ट करना होगा। आपको शॉर्ट नोट बनाइए। अब इतना टाइम रह नहीं गया कि आप पैराग्राफ पूरा पूरा लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर आप तैयारी करेंगे। वेटेज वाइज टॉपिक को आप क्या करिए, प्रायोरिटाइज करिए कि किस टॉपिक का कितना कैसा वेटेज है। क्लास 10th का जो क्वेश्चन है, उस सब का जो भी टॉपिक है क्लास 10th का, वो सब का वेटेज कितना है, बहुत ज़्यादा है। क्लास 10 से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 to 70% क्वेश्चन जो है आपका क्लास 10 से ही रहेंगे। क्लास 9 से ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो पहले आप प्रायोरिटाइज कीजिए कौन सा टॉपिक का वेट कैसा है, वेटेज वाइज कवर करिए। फिर एक आप स्टडी प्लानर बनाइए कि पहले अगर डेढ़ महीने टाइम है मेरे पास, सपोज 1 महीने टाइम या 2 महीने टाइम है मेरे पास, तो पहले 1 से 2 भी क्या करेंगे हम लोग, पहले फार्मूला वगैरह रिवाइज करेंगे, पूरा फार्मूला हम लोग रिवाइज करके ख़त्म करेंगे। फिर बीच में आएंगे 2 हफ्ते के बाद वाला मिडल वाला शेड्यूल होगा, हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लेक्स क्वेश्चन वगैरह जो होगा, जो भी PYQ होगा, NCERT फॉलो करेंगे वगैरह वगैरह जो होगा। इस तरीके से आप स्टडी प्लान बनाइए। लास्ट के 2 हफ्ते में क्या करेंगे, तो जो हम लोग किए अभी तक बस उसको रिवाइज करना है। नया एडिशन कुछ नहीं करेंगे। एंड मोमेंट पे आके नया टॉपिक नहीं पढ़ना होता है, फिर बच्चे पजल हो जाते हैं, फंस जाते हैं वहाँ पे। तो मैक्स तो आपको क्या करना है, आपको क्या है एक्चुअली, स्टडी प्लानर कुछ आपका इस प्रकार है। 10th क्लास से अगर देखा जाए तो 10th क्लास से 2 टॉपिक ऐसा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और एक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं कहूँगा आप NCERT फॉलो करिए, NCERT का एग्जाम्पलर देखिए और PYQ देखिए। ठीक है, हालांकि NCERT आप क्लास स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे, आप एग्जाम्पलर फॉलो करिए और PYQ देख सकते हैं आप। स्कूल शिक्षा ऐप पे भी पूरा का पूरा PYQ आपको करा दिया गया है। स्कूल शिक्षा वेबसाइट पे यूट्यूब पे मैं ही कराया हूँ पूरा 2023 से 2015 साल तक का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला है आपका ह्यूमन आई एंड दी वर्ल्ड। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम। मायोपिया क्या होता है, कौन सा लेंस यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कौन सा लेंस यूज करती है, यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ और ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इस टॉपिक से क्या एक क्वेश्चन फोर्स से आ जाएंगे या एक क्वेश्चन कंडक्टर से आ जाएगा, चाहे स्ट्रेट कंडक्टर हो चाहे सर्कुलर कंडक्टर हो, कि उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट है तो इतना दूरी पे क्या होगा। एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से, फ्यूज के रिगार्डिंग कुछ रहेगा, शॉर्ट सर्किट के रिगार्डिंग कुछ रहेगा, या लाइव वायर न्यूट्रल वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये सब कुछ क्वेश्चन कुछ पजल करते हैं ये लोग। ठीक है, तो क्लास 10th के जितने भी टॉपिक है आपका सब हैवी वेटेज वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आप क्लास 10th का टॉपिक को प्रायोरिटाइज करिए, स्टडी प्लानर बनाइए। पहले 1 से 2 हफ्ता में क्या करिए, जितने अच्छे टॉपिक है वेटेज वाले टॉपिक सब वो खत्म कर दीजिए फॉर्मूला सहित, पूरा रिवाइज करके। फिर बाद के 1-2 हफ्ता क्या करिए, आप पूरा का पूरा रिवाइज करिए, मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चंस बनाइए। PYQ देखिए, NCERT एग्जाम्पलर देखिए। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा टफ होता है, थोड़ा थिंकिंग बेस्ड होता है, लॉजिकल होता है। तो मेरे हिसाब से एग्जाम्पलर आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और मैं बात करूँ क्लास 9th का, तो क्लास 9 से बहुत सारा टॉपिक आपको कवर नहीं करना है। अगर मेरे हिसाब से देखिए, आप तो मोशन चैप्टर पढ़ना है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन या मोशन से, दोनों लगभग लगभग एक ही है। अगर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे दे दिया अगर आपको, तो क्या करेगा वो, मोशन चैप्टर का थोड़ा एप्लीकेशन रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, इसका एप्लीकेशन उसमें, उसका एप्लीकेशन इसमें, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ना है। ग्रेविटेशन से बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब PYQ आप पलट के देखेंगे कि किसी साल 1-2 क्वेश्चन पूछा है, किसी साल पूछा ही नहीं है। ग्रेविटेशन से बहुत कम क्वेश्चन है। फिर वर्क एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चन रहता है, हर एक साल 1-2-3-4 क्वेश्चन ऐसा वर्क एनर्जी से क्वेश्चन रहेगा। फिर मैं साउंड चैप्टर का अगर बात करूँ, साउंड चैप्टर से खासी क्वेश्चन वैसा नहीं रहता है। साउंड चैप्टर से बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी लैम्डा आपका दिया है, तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। या साउंड किस मीडियम में ज़्यादा ट्रैवल करता है, कहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करेगा नहीं करेगा, कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस है 9th 10th का। अब बच्चे पजल कहाँ होते हैं, लास्ट मोमेंट पे आप
आके अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो नया टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे। वो नहीं करना, आप जितना आप खत्म कर चुके हैं उसी को रिवाइज करिए 2 बार 3 बार लास्ट मोमेंट पे आके। ये नहीं कि वो कर दिए थोड़ा ये भी पढ़ लेते, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो आप फिर पजल हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, फिर अपना फोकस रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। तब तक के लिए बाय बाय।